तो तुम्हारा स्वागत है ब्लू लॉक की एक और नए एपिसोड में। चैप्टर 157। इसागी काइजर को देख के बोलता है कि ये बंदा तो बिल्कुल इतोशी साई जैसा है, बिकॉज ये है न्यू जेन 11 का प्लेयर माइकल काइजर। तुम लोग सोच रहे होगे कि ये न्यू जेन 11 क्या है। तो बेसिकली न्यू जेन 11 एक सिलेक्शन है टॉप U20 प्लेयर्स का, जो जाने जाते हैं अपने टैलेंट के लिए, पोटेंशियल के लिए। और अभी तक सिर्फ 3 न्यू जेन 11 प्लेयर्स के बारे में ही हमें पता है। एक है इतोशी साई, एक है माइकल काइजर, और एक और बंदा भी है जो तुम्हें आगे पता लग जाएगा आने वाले एपिसोड्स में। तो मैं अभी तो नहीं बताने वाला। तुम राइची इसागी से पूछता है कि तो वहाँ पे ऐसा क्यों खड़ा है। इसागी बताता है कि इसने मेरा शॉट को ब्लॉक कर दिया है। ये एक दूसरा बंदा आकर बोलता है कि काइजर, ये लोग तुम्हारी लैंग्वेज नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए वो बंदा ब्लू लॉक के प्लेयर्स को एक माइक्रो इंटरप्रेटर लाकर देता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे तुम पहनकर कोई सी भी लैंग्वेज इजीली समझ सकते हो पूरे वर्ल्ड में। और इनको जो है स्पॉन्सर मिला है बाय मिकागे कॉर्पोरेशन, जो रेयो के डैड की कंपनी है, उसकी तरफ से ब्लू लॉक को स्पॉन्सर मिला है इस डिवाइस का। और इस डिवाइस की हेल्प से ये लोग एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक दूसरे की लैंग्वेज को भी समझ सकते हैं। और ये बंदा खुद को इंट्रोड्यूस करता है एलेक्सिस नेस। और भाई ये नेस ना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। मतलब ये भाई एक नंबर का पालतू बिल्ला है काइजर का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो मैं आने वाले एपिसोड्स में पता लग जाएगा, पर ये बंदा ना मुझे सही में बहुत गुस्सा दिलाता है। यार छोड़ो, अभी जो है इन लोग की बकचोदी होती है फालतू की, जो तुम्हें देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना सुनने की जरूरत है, और ना ही मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। जो इम्पोर्टेंट है मैं तुम्हें वो बताता हूँ सीधा। तभी अचानक से काइजर इसागी को पकड़ के बोलता है कि मुझे तुझसे मिलना था। ब्लू लॉक के एस स्ट्राइकर इसागी योइची, ये निराश मत करियो, मुझे प्रूव करके देखा कि मैं यहाँ पे जो आया हूँ वो टाइम वेस्ट नहीं है। मेरे लिए एक चैलेंज बन, एक ऑब्स्टिकल बन, ताकि मैं इम्प्रूव हो सकूं और ज्यादा पावरफुल बन सकूं। तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था ही तुम्हें कि ये जो काइजर है ये अब इसागी को चैलेंज करेगा, तो वो यही हो रहा है। तो अब हम एक नई राइवलरी देखने वाले हैं, जैसे कि पहले हम देखते थे इसागी और रिन की, वैसे ही अब हम देखने वाले हैं इसागी और काइजर की। और काइजर का तो तुम्हें पता है भाई, वो बंदा मतलब जर्मन प्रोडिजी है। वो बंदा इसागी को चैलेंज दे रहा है। इसागी का भी दिमाग खराब हो जाता है। वो सीधा बोल देता है कि फालतू बात मत कर, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा साले। और भाई काइजर को मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसागी की धमकी से। वो तो इसागी को एक फूलिश क्लाउन तक बोल देता है। वो ये बोल देता कि भाई तुम लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं हो, तुम लोग हमारे लिए बस एक कुत्ते हो, हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट का रास्ता हो। तुम लोग का यूज करके हम लोग पावरफुल बनेंगे, तुम लोग नहीं बन पाओगे, तुम लोग कुछ नहीं हो हम लोग के लिए। भाई वो इसागी को ये तक कह देता है कि इसागी को लगता है कि वो एक मेन कैरेक्टर है अभी तक का। वो सही में मेन कैरेक्टर है। काइजर को अभी ये बात नहीं पता है, पर आगे चल के पता लग जाएगी। मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं देना चाहता, मैंने पूरी ये आर्क पढ़ी है, बट तुम्हें पता लग जाएगा आने वाले पार्ट्स में। इसका भाई इसको मैं क्या कहूँ भाई, इस नेस भाई इससे मुझे इतनी नफरत है क्या बोलूँ। तभी नोएल नोआ आकर बोलता है कि बेटा काइजर फालतू बातें मत करो, ना यही पे लगाऊंगा 2-4। नोएल नोआ बोलता है कि यहाँ पे मेरे रूल्स चलेंगे चुपचाप, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसी को फॉलो करो, और जिसने फालतू बोलने की कोशिश करी उसको भगा दूंगा यहाँ से। मतलब ये नहीं बोलता है, सिंपल आके डांटता है इन लोग को। नोएल नोआ यहाँ पे बताता है कि तुम लोगों ने जो अभी तक फिजिकल ट्रेनिंग की है, इतने जो 5 टेस्ट दिए हैं, इस हिसाब से तुम्हारी रैंकिंग डिसाइड होगी, और जो टॉप 11 प्लेयर्स आएंगे रैंकिंग में वही रेगुलर्स में खेलेंगे, यानी वही लोग मैच खेलेंगे। बास्टर्ड मंशन इज अ टीम विंस विद लॉजिक, जब हम जानते ही हैं। और भाई हम ये क्या देख रहे हैं, इसागी की रैंकिंग तो एकदम लास्ट में है। मतलब भाई 21, ये क्या बात हुई, ये देख तो भाई वो शॉक हो जाता है। पर हाँ हमें पता है उसकी रैंकिंग थी लो इसलिए क्योंकि उसका जो मतलब वो शॉट था वो काइजर ने ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी रैंक इतनी ज्यादा कम हो चुकी है। और ऐसे ही राइची जो है वो 15 पे है, नैरो 14 पे है, युकिमिया 13 पे है, और ये कोई तो है बास्टर्ड मंशन का जो 12 पे है। यानी भाई ब्लू लॉक के प्लेयर सबसे ज्यादा लो है। कोई भी ब्लू लॉक का प्लेयर रेगुलर्स में आया ही नहीं है, और सबके सब बास्टर्ड मंशन के प्लेयर ही हैं जो हाई हैं। अगर ऐसा ही रहा तो इसागी और उसके दोस्त तो खेल भी नहीं पाएंगे भाई। मतलब वो रेगुलर्स में भी नहीं चुने गए हैं तो खेलेंगे भी कैसे। दिस इज अ फाइट बिटवीन अस एंड बास्टर्ड मंशन to see who gets to join the team as one of the 11 regulars. So basically क्या हुआ है ना, अभी रेगुलर्स के अंदर सारे बास्टर्ड मंशन के प्लेयर हैं, एक भी ब्लू लॉक का प्लेयर नहीं है एक्सेप्ट 1 कुनिगामी रेनसुके
विथ थर्ड। यस, मतलब भाई ब्लू लॉक में से सिर्फ कुनिगामी अकेला है जो रेगुलर्स के अंदर आया है, वो भी थर्ड पोजीशन पे। ये देख के तो भाई मतलब काइजर और नेस ये दोनों भी शॉक्ड है। इसागी को समझ में आ चुका है कि अब उसे क्या करना है। वी कैन यूज आवर बॉडीज टू ग्रैब अ होल्ड ऑफ आवर चांस टू ज्वाइन। मैं किसी को भी ब्लू लॉक की स्पॉटलाइट छीनने नहीं दूंगा। आई एम गोइंग टू राइज अप। और यहीं पे हम देखते हैं भाई काइजर जो है नंबर 1 की पोजीशन पे है और इसागी ने ठान लिया है कि वो काइजर को ऊपर से नीचे गिरा के रहेगा। यस, और यहीं पे चैप्टर 157 भी खत्म हो जाता है। चैप्टर 158। अब जो है ना इसागी अलग अलग ट्रेनिंग करने लगा है क्योंकि उसे पता है जैसे जितनी जल्दी वो इम्प्रूव करेगा उसी के हिसाब से उसकी रैंकिंग भी चेंज होती जाएगी, इससे या वो रेगुलर्स के अंदर खेल पाएगा। लेकिन काइजर को हराने के लिए भाई मतलब ये सब चीजें काफी नहीं है, उसको कुछ अलग करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा दूसरों से अलग, क्योंकि एट दिन काइजर भाई मतलब नंबर 1 की पोजीशन पे है। उसको हराने के लिए कुछ तो कुछ अलग करना पड़ेगा ना, इतना आसान नहीं होगा काइजर को हराना। इसागी को अपने स्टैट्स सब सही लग रहे होते हैं लेकिन उसको अपनी फिजिकल एबिलिटीज पे शक हो रहा होता है, इसी वजह से वो जाता है सीधा नोएल नोआ के पास उससे कुछ एडवाइस लेने। नोएल नोआ इसागी से पूछता कि मुझे ये बता इसागी तेरा वेपन क्या है। इसागी बताता है वो किसी भी पर्सन के ब्लाइंड स्पॉट पे जाके बॉल छीन के इजिली गोल कर सकता है। और ऐसे ही नोएल नोआ इसागी उससे अलग अलग क्वेश्चन पूछता जाता है, इसागी उसके जवाब देता जाता है, जिसमें से एक क्वेश्चन नोएल नोआ इसागी से ऐसा पूछ लेता है कि इसागी तो मतलब उसका जवाब ही नहीं दे पाता है। इसागी तो मतलब पैनिक करना शुरू कर दिया है और वो पैनिक करते हुए बोलता है कि अगर मुझे मेरे अपोनेंट की स्पेशल एबिलिटीज के बारे में पता हो तो मैं इजीली गोल कर सकता हूँ। तो नोएल नोआ सीरियस होते बोलता है तो मुझे हरा सकता है। और इसागी तो मतलब और शॉक्ड हो जाता है और पैनिक करने लगता है कि भाई मतलब नोएल नोआ को कैसे हराएगा वो। तो नोएल नोआ को समझाता है ऐसा बंदा जिसको अपने बारे में ही नहीं पता है, ऐसा बंदा जिसको लॉजिक्स की भी नहीं समझ है, मैं उसको अपने साथ कैसे खेलने दूं, लेट अलोन मैं उसको रेगुलर्स में भी कैसे ज्वाइन कराऊं। नोएल नोआ इसागी को समझाता है कि इसागी तुझे अगर बेस्ट बनना है तो तुझे कुछ ऐसा करना होगा जो अबव एवरेज हो, यानी बाकियों से अलग हो, उसको तभी वो बेस्ट बन सकता है, अदरवाइज वो ऐसे बेस्ट नहीं बन पाएगा कभी भी। ब्लू लॉक प्रोग्राम का मेन प्रोजेक्ट तो यही है ना कि एक नंबर 1 स्ट्राइकर को बनाना, और अगर तुम्हें नंबर 1 स्ट्राइकर बनना है तो तुम्हें मुझे तो हराना ही होगा ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और अब 10 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे FC बारचा और बैस्टर्ड मंशन का मैच होने वाला है। और भाई FC बारचा में तो बाचिरा भी है और बादशाह खेला है एज मेन स्ट्राइकर और इसागी भाई मतलब बेंच पे बैठा हुआ है क्योंकि इसकी रैंकिंग अभी भी लाइक अच्छी नहीं है, लाइक वो 11 टॉप 11 के अंदर नहीं आया है, इसी वजह से वो अभी बेंच पे बैठा है और वो बेंच पे बैठे बैठे ही फुल मैच को देखने वाला है। इसागी फुल एक्साइटेड है क्योंकि अब हम देखने वाले हैं बादशिरा वर्सेस माइकल काइजर का मैच। तो यहीं पे चैप्टर 158 भी खत्म होता है और अब होगा सीधा बैस्टर्ड मंशन और FC बादशाह का मैच, जो कि मैं तुम्हें मतलब एक वीडियो के अंदर ही पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, जो कि अगले संडे आएगी, इस वीडियो के अंदर नहीं करने वाला हूँ। तो यार इसके लिए तुम्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, मोटिवेशन मिलेगी मुझे उससे। बाकी या मिलेंगे सीधा अगले संडे एक पूरी प्रॉपर मैच वाली वीडियो के साथ, वो वीडियो काफी लंबी होने वाली है। यस, स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए मिलेंगे, गुड बाय।